हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक और राजस्थान पुलिस का आज मॉडल पेपर कवर करेंगे और आज का मॉडल पेपर है 157। इससे पहले 156 नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख लेना, ताकि पीछे वाली पीडीएफ आप ले सको और पीछे वाले सारे टेस्ट जो है वो कवर कर सको। राइट। इसके अलावा अगर डेली इस तरह के टेस्ट लेने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर ओके कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलते हैं। और पीडीएफ अगर आपको लेनी है रिवीजन करने के लिए तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, डेली रात की 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके के। डेली अलग अलग टॉपिक पर 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है डेली, तो वो भी आप रोजाना 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति के 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, तो डेली 8 बजे भूलना नहीं है। चलिए, तो 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें, और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने क्वेश्चंस भी आप सही कर पाते हो, कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने आपने सही किए हैं। उससे पहले अगर एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि डेली आपको इस तरह के नए नए टेस्ट है वो मिलते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पर है। और भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार है वो दामोदर घाटी में है। दामोदर घाटी में, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर है। दूसरा है कि पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा होता है। पेंसिल में प्रयुक्त जो काला शीशा होता है वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, नाथुल्ला दर्रा जो है, ये नाथुल्ला दर्रा है कौन से राज्य में? और नाथुल्ला दर्रा आता है सिक्किम में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि धर्मत का युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। 1659 में हुआ था, और औरंगजेब और दारा सिकाहो उत्तराधिकारी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में हुआ था। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जीता था और दारा सिकाहो हार गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से किस देश में सिलिकॉन घाटी है। सिलिकॉन घाटी है वो कौन सी देश में आती है? किस सिटी में? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में आती है, यानी 4 आपका सही उत्तर है। 7 नंबर, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? फ्रेंच है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, जापानी नहीं है। जापानी नहीं हो जाएगा आपका 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला आपका है कि डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। डायबिटीज का रोगी है, उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय काम नहीं करता सही तरीके से, तो अग्नाशय है राइट आंसर आपका 2 नंबर। 10 है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र है वो किसको देंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि ट्रांसफार्मर का यूज है वो किस लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए करते हैं? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है उसको ऊंच या निमन करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 12 आपका है कि सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित समुद्र का नाम क्या है। पश्चिमी घाट के साथ जो समुद्र है सिंपली अरब सागर है। अरब सागर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था और ये अशोक ने लड़ा था। कलिंग के नंदराज शासक थे और 261 बीसी यानी ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि मानव का जैविक नाम बताना है। मनुष्य का जैविक नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का यूज किया जाता है।
चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील का, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट, आपके राष्ट्रपति को समाधान शक्ति जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? समाधान शक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा गंगा नदी के किनारे के कितनी दूरी तक क्षेत्र को गैर विकास क्षेत्र घोषित किया गया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा गंगा नदी के किनारे पर कितने क्षेत्र को गैर विकास क्षेत्र घोषित किया है? और ये 100 मीटर तक का एरिया जो है वो गैर विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1 आपका राइट आंसर। सती प्रथा का उन्मूलन है वो 1829 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? और विलियम बेटी के टाइम पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी की थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए, फायान जो था वो किस वंश के शासकों के शासनकाल में आया था? फायान एक चीनी यात्री था जो गुप्त वंश के टाइम पर आया था, और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको हम कह देते हैं, उनके टाइम पर आया था। ये हेनसंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। प्रसिद्ध अमरनाथ वैष्णो देवी धार्मिक स्थल जो है ये कहाँ पर आता है? अमरनाथ वैष्णो धार्मिक स्थल जो आता है ये जम्मू कश्मीर में रहता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसने भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? मान का वृद्ध व्यक्ति कह देते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेड, ये पुस्तक है, और इस पुस्तक की रचना जो की गई थी वो की थी अरुण जेटली जी ने। अरुण जेटली, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 वंश भास्कर एक ग्रंथ है, किसने रचना की थी वंश भास्कर की? और ये सूर्यमन मिशन के द्वारा लिखा गया था। गुंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे ये। 25 है कि राजस्थानी भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है? राजस्थान भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला बनी हुई है ये जयपुर में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं, तो 1 आपका राइट आंसर। 27 नंबर पर्यटक सर्किट बुद्धा सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बुद्धा सर्किट जो है उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं? झालावाड़ और जयपुर के क्षेत्र में झालावाड़ जयपुर वाला आ जाते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की जो वाद्य फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं या फूंक कर बजाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? और ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य कहलाते हैं। सुशीर वाद्य, 3 आपका राइट आंसर। मेजर बटन ने 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मेजर बटन क्रांति के टाइम पर पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था? कोटा का। कोटा में शासक थे राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। 1 आपका राइट आंसर। अर्जुनलाल सेठी जी, इनका जन्म स्थान बताना है। अर्जुनलाल सेठी जी का जन्म कहां पर हुआ था? राजधानी में हुआ था, यानी जयपुर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 छितर प्लेस है वो किसको कहा जाता है? छितर प्लेस के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महल आता है? एक्चुअल में छितर पत्थर लगा हुआ है इसमें, इसीलिए कह देते हैं ये उम्मेद भवन प्लेस है। उम्मेद भवन प्लेस, ठीक है। सबसे बड़ा आवास या प्लेस जो आ जाता है गढ़ियों का संग्रहालय इसी में आता है, तो छितर प्लेस कह दीजिए, उम्मेद भवन कह दीजिए, उम्मीद सिंह टाइम का, तो आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थान में हेमावास बांध है वो कहां पर बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है पाली जिले में। पाली में, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थान में रायका जाति है वो किससे संबंधित है? ये परंपरागत ऊंट पालक जाति मानी जाती है। परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है। मूल स्थान इनका राजस्थान में सिरोही का एरिया है, तो 4 आपका राइट आंसर। 34 है कि किस अभ्यारण में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर या फिर सवाई माधोपुर जिले में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पे। चंबल नदी पे, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36
कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए थे? अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को। उस टाइम पे टोटल जिले थे 26। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजस्थान के कौन से 4 जिले हैं जिन्हें मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करवाया गया था? 17-18 मार्च 1948 को जो पहला संघ बना था, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 जिलों को मिलकर मत्स्य संघ बना था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, बौद्धकालीन जो कोलवी की गुफाएं हैं, ये कोलवी की गुफाएं कहाँ पर मिली हैं? कोलवी की गुफाएं डग क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि 1518 में किसके द्वारा बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई थी? बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल सिंह ने की थी। बांसवाड़ा की स्थापना जगमाल सिंह ने। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि रेडा और अजमेरी है वो किस नस्ल की गाय के दूसरे नाम बताने हैं? रेडा और अजमेरी जो नस्ल है, किस नस्ल के ये दूसरे नाम है? ये नॉर्मली गिर नस्ल को ही कह देते हैं, गिर नस्ल के अन्य नाम आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक जो प्राप्त होता है वो कौन सी झील से होता है? नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है सांबर झील से। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 कि गुलाब खां का मकबरा है वो राजस्थान में कहां पर है? गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में बना हुआ है, मारवाड़ में। तो जोधपुर राइट आंसर का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 वर्तमान में राज्य विधानमंडल के कितने सदस्यों वाला है, कितने सदन वाला है? राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में तो 1 सदन वाला ही है। ठीक है, राजस्थान में जो विधानमंडल है, राज्य विधायिका है, वो 1 सदन वाली है। तो 1 आपका राइट आंसर। राजस्थान के सिनेमा में सबसे अधिक करीब 40 फिल्मों में से काम कर चुकी नायिका का नाम बताना जो राजस्थान सिनेमा से रिलेटेड आती है। इनमें से वो आती है नीलू जी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 45 राजस्थान में अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कौन कौन सी जिलों में होता है? अफीम का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के एरिया में, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। 46 नंबर राजस्थान में ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान। 1987-88 में। तो 2 आपका राइट आंसर। 47 नंबर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसको कहते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहलाते हैं दामोदर दास राठी जी। राइट आंसर आपका 4 नंबर। लीजिए, 48 आपका है कि सुंदा माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? सुंदा माता का मंदिर ये आता है जालोर जिले में। कहां पर आता है? जालोर में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। और 49 आपका है कि 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री जी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और 50 नंबर बेंगटी गांव जो है अब किस लोक देवता का पूजा स्थल है? और बेंगटी से रिलेटेड आते हैं हड़बू जी। आप कमेंट करके बताना राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है हड़बू जी, किसके भाई थे? मौसेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 51 और लास्ट क्वेश्चन कि कवि कालिदास जी है वो किसके राजकवि थे? कालिदास जी जो राजकवि रहे थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासकों के शासनकाल में थे। 51 में से कितने आप लोगों ने सही किए हैं? आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना परेला सारण के सर के नाम से। और टाइमिंग एक चीज की याद रखना, डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं हम। और इस लाइव टेस्ट में क्या होता है कि राजस्थान का जीके का कोई भी एक टॉपिक डेली लेते हैं और उस टॉपिक पर 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करते हैं। यानी इस टॉपिक से जुड़े हुए अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो एक ही लाइव टेस्ट में सारे के सारे हम कवर कर लेते हैं। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है या कोई शिकायत करनी है, कुछ बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।